हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं वार्नर मीडिया की तरफ से रिलीज किए गए ऑफिशियल टीजर और उनके स्टेटमेंट्स के बारे में, जिनकी तरफ से ये कंफर्मेशन तो कर दी गई है कि इस वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो के 2021 के फिल्म के रिलीजिंग प्लान्स एक्चुअल में ज्यादातर तो फोकस थिएटर्स पे नहीं बल्कि उनके खुद के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यानी कि HBO मैक्स पर रहेंगे। जिससे एक बात साफ हो जाती है कि अब 2021 में भी सिचुएशन थिएटर्स को लेकर फिलहाल तो ठीक नहीं है, जो वार्नर मीडिया के इस डिसीजन से हमें ऑफिशियली पता भी चलता है। और ये भी कि अब इस बार 2021 में फिल्मों की शुरुआत किस तरीके से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ज्यादा की जाएगी और थिएटर्स में काफी ज्यादा लिमिटेड टाइम्स के लिए कम। ये चीज उन लोगों के लिए अच्छी है जो फिल्में ज्यादातर तो घर पर बैठकर देखना पसंद करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी, खास करके मेरे जैसे लोगों के जो थिएटर्स में फिल्में देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। और जो अनाउंसमेंट इस बार वार्नर मीडिया की तरफ से की गई है, उनमें से भले से ही कुछ फिल्म थिएटर रिलीज की नहीं बल्कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की रिलीज की जैसी है, लेकिन कुछ फिल्में तो ऐसी बड़ी ब्लॉकबस्टर है जो सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स ही डिजर्व करती है। तो अब क्या है ये सभी की सभी डिटेल्स, चलिए इस पर बात करते हैं। और ये भी कि अगर 2021 में सिचुएशन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ज्यादा फोकस करेगी तो फिर थिएटर्स का हाल क्या होगा और इससे हॉलीवुड किस तरीके से बदलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो जैसा कि सभी को ये बात पता होगी कि कोविड की सिचुएशन की वजह से हॉलीवुड स्टूडियो में कितने ज्यादा लॉसेस हुए हैं। अब यही चीज हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए भी लागू होती है और बाकी दूसरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भी। लेकिन यहाँ पर बात करें सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो इस इंडस्ट्री में हमें काफी सारे चेंजेस देखने मिले हैं, खास करके बड़े बड़े स्टूडियोज को लेकर। स्टूडियोज जैसे कि डिज्नी और वार्नर ब्रदर्स जैसे, जिनके खुद के अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी है, जिस पर अब स्टूडियो का सबसे ज्यादा फोकस ऑब्वियसली कंटेंट डालने की ही है, ताकि उन्हें उससे सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर मिले। और नेटफ्लिक्स की ही तरह ये दोनों स्टूडियो भी अपनी पकड़ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में जमा ले, जिसमें अगर देखा जाए तो सिचुएशन के हिसाब से अगर नेटफ्लिक्स फर्स्ट पोजीशन पर है तो सेकंड प्लेस पर बहुत ही जल्दी डिज्नी प्लस भी पहुंच गया है। ऐसे में कंपटीशन डिज्नी प्लस के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने सब्सक्राइबर्स को कंटेंट के नाम पर क्या दिखाए, क्योंकि सिर्फ स्टार वॉर्स के चलते इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो डिज्नी प्लस भले ही काफी ज्यादा धूम मचा रहा हो, लेकिन बाकी दूसरी ऐसी कंट्रीज भी है जहाँ पर स्टार वॉर्स के फैन बेस इतने भी ज्यादा बड़े है नहीं। लेकिन जैसी सक्सेस फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही डिज्नी प्लस को मिली है, उससे एक बात तो साफ है कि उसी पोजीशन पर HBO मैक्स भी पहुंचना चाहता है, जो फिलहाल तो इस लिस्ट में मेरे हिसाब से अब तक 4th पोजीशन पर आता है, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर Amazon प्राइम खड़ा है। बट वही बात निकल कर आती है Amazon प्राइम पर भी कंटेंट की। ऐसे में अब ये पोजीशन डेफिनेटली HBO मैक्स की होगी, क्योंकि 2021 के प्लान्स को वार्नर मीडिया की तरफ से कंफर्म किया गया है, जिस प्लान में हमें 2021 में टोटल 17 मूवीज देखने मिलने वाली है, वो भी कोई छोटी मोटी फिल्में बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा HBO मैक्स पर तो कंटेंट जैसे की सीरीज, उनकी कमी बिल्कुल भी नहीं होती, जो ऑब्वियसली काफी ज्यादा अच्छे हैं, जिनसे ये बात तो साफ है कि 2021 वार्नर मीडिया के लिए लॉस का भी होगा और प्रॉफिट का भी। प्रॉफिट ये कि उन्हें एक अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, जिसकी वजह से वो लोग ऐसे काफी जबरदस्त कंटेंट अपने उस HBO मैक्स के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू रखे। लेकिन अगर ये साल HBO मैक्स के लिए इन सभी फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा अच्छा जाता है, तो जो कि डेफिनेटली नहीं बल्कि 100% जाएगा। रीजन है फिल्मों का सेम दिन थिएटर्स के साथ साथ ऑफिशियली HBO मैक्स पर भी रिलीज होना, वो भी बजट के हिसाब से काफी ज्यादा कम, जो चीज अब डिज्नी प्लस वालों के लिए बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। क्योंकि आपको याद होगा कि मुलान फिल्म को रिलीज कर डिज्नी वालों ने अलग से पैसे लिए थे, जिससे फैंस तो बहुत ही ज्यादा नाराज हुए थे, खास करके वो लोग जिन लोगों के पास डिज्नी प्लस के सब्सक्रिप्शन थे। लेकिन अब इस साल वंडर वुमन फिल्म के रिलीज होने से जो HBO मैक्स पर होगी, वो पूरी तरीके से गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का चेंज करने वाला है, खास करके बड़ी फिल्मों को लेकर। क्योंकि इस फिल्म को रिलीज करते वक्त HBO मैक्स की तरफ से कोई भी एडिशनल चार्जेस ऐड नहीं किए जा रहे, यानी कि जिस किसी के भी पास HBO मैक्स के सब्सक्रिप्शन है, वो लोग वंडर वुमन 1984 फिल्म को 25 दिसंबर को ऑफिशियली देखेंगे। जबकि फिल्म की थिएटर्स की रिलीज डेट हमारे इंडिया को छोड़कर बाकी दूसरे देशों में 16 से लेकर 18 दिसंबर की रखी गई है, और इंडिया की ऑफिशियल रिलीज डेट 25 दिसंबर की है, जिस दिन ऑफिशियली इस फिल्म को HBO मैक्स पर रिलीज किया जाएगा। तो अब इतने बड़े प्लानिंग के साथ जब HBO मैक्स की तरफ से फिल्मों की कंफर्मेशन की गई है, तो डेफिनेटली इसकी भी पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर ली गई होगी कि नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट या फिर कुछ महीने बाद उनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की सर्विस पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज कर दी जाए, जो फिलहाल तो अभी काफी सारी सिटीज इंक्लूड हमारे इंडिया की भी रिलीज नहीं की गई है। जिससे ये बात भी साफ है कि काफी सारे लोग ऐसे जाकर फिल्में थिएटर्स में देखने वाले हैं, जो लोग खास करके हिंदी में फिल्मों का एक्सपीरियंस थिएटर में लेना चाहते हैं, और वो लोग भी जिन्हें थिएटर का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। बट वो लोग नहीं जो लोग फिल्में डाउनलोड कर घर पर ही देखना पसंद करते हैं, खास करके टेलीग्राम और टॉरेंट को यूज कर। तो अब मुझे लगता है जब तक हमारे इंडिया में ऑफिशियली HBO मैक्स रिलीज नहीं होता है, तब तक तो हमें सिनेमास को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उसका एक्सपीरियंस हम जैसी ऑडियंस से ना छीन लिया जाए, जिन्हें फिल्में थिएटर में देखना बहुत ही ज्यादा
अच्छा लगता है। और HBO मैक्स के रिलीज हो जाने के बाद भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे इंडिया में यही रहेगी कि फिल्मों को हिंदी डब कर 1-2 हफ्ते पहले थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाए, ताकि हिंदी डब वाले जाकर फिल्मों को थिएटर्स में देख ले और बाद में HBO मैक्स की ऑफिशियल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर जैसी सर्विस वनडो में 1984 फिल्म को दी जा रही है। लेकिन कंफर्मेशन ये भी की गई है कि वनडो में 1984 फिल्म को थिएटर्स में सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए ही रिलीज किया जाएगा और ऐसा ही कुछ HBO मैक्स के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी होने वाला है। रीजन है सिर्फ और सिर्फ फिल्मों की ब्लूरे को लेकर, जिनसे स्टूडियो को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और इस पर भी स्टूडियो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला अपनी इन फिल्मों को ब्लूरे में रिलीज करने के लिए, जिसके बाद जाकर हो सकता है कि ऑफिशियली उन फिल्मों को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की सर्विस पर 1-2 महीने बाद डाल दिया जाए। और अब जिस लाइन पर वार्नर मीडिया चल रहा है अपने इस कंटेंट को लेकर, उसे देखकर अब बाकी दूसरे स्टूडियोज को भी ऐसे बड़े कदम को उठाना होगा। और ऑब्वियसली इसमें नाम अब डिज्नी स्टूडियो का भी आता है, जिन्होंने सिर्फ यही अनाउंसमेंट की थी कुछ महीने पहले कि अब उनका काफी ज्यादा फोकस उनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यानी कि डिज्नी प्लस पर होने वाला है। लेकिन अब वार्नर मीडिया की तरफ से इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी कर दी गई है फिल्मों के ऑफिशियल टाइटल्स के साथ, जिनमें अब बात करें उन सभी की सभी फिल्मों की, तो इस लिस्ट में आपको वनडो में 1984 फिल्म के साथ साथ गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, द सुसाइड स्क्वाड, मैट्रिक्स 4, मोर्टल कॉम्बैट रिबूट, कॉन्जरिंग 3, डून, टॉम एंड जेरी और स्पेस जैम जैसी बड़ी फिल्में देखने मिलने वाली है। लेकिन और भी नाम है जो कि कोई छोटी मोटी फिल्में तो है नहीं। फिल्में जैसी कि किंग रिचर्ड, जिसमें हम विल स्मिथ को देखेंगे, उसके अलावा रेमिनिसेंस, जिस फिल्म में हम लीड में ह्यूग जैकमैन जैसे एक्टर को देखने वाले हैं, और फिर दोज हु विश टू डेड मी, जिसकी लीड में हम एंजेलिना जोली को देखेंगे, और फिर लिटिल थिंग, जिस फिल्म में हम डेंजल वॉशिंगटन के साथ साथ रेमी मैलिक को भी देखने वाले हैं, और फिर जेम्स वॉन की हॉरर आने वाली फिल्म जिसे उन्होंने खुद डायरेक्ट किया है और इस फिल्म का नाम है मैलिग्नेंट। ये फिल्म भी हमें HBO मैक्स के साथ साथ थिएटर में देखने मिलने वाली है उसी सेम डे पर। और फिर बाकी दूसरी फिल्मों का नाम है जुडास एंड द ब्लैक मसीहा, इन द हाइट्स, और आखिर में आती है द मैनी सेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क। यानी कि साल 2021 HBO मैक्स के लिए एक काफी जबरदस्त साल होने वाला है, जिससे पूरा का पूरा हॉलीवुड भी बदलेगा और ये भी पता चलेगा इसी साल के सिनेमास का क्या होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कोविड की सिचुएशन फिलहाल तो नेक्स्ट ईयर के भी एंड से पहले या फिर पकड़ो कि अक्टूबर के मंथ तक बिल्कुल भी जाने वाली है नहीं। और शायद इन्हीं सभी चीजों को काफी ज्यादा ध्यान में रखकर वार्नर ब्रदर्स की तरफ से ऐसा काफी बड़ा डिसीजन लिया गया है, जिसमें उनके अकॉर्डिंग फैंस भी खुश रहेंगे और थिएटर्स ओनर भी। जिस बात पर मुझे इतना ज्यादा भरोसा तो है नहीं कि थिएटर्स ओनर वार्नर ब्रदर्स के इस डिसीजन से बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि जहां पहले फिल्में 2 महीने तक थिएटर्स में टिकी रहती थी, अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ 1 ही महीना दिया जा रहा है और उसमें से भी सिर्फ 2 ही हफ्ते थिएटर्स ओनर को मिलेंगे अच्छे खासे पैसे कमाने का फिल्मों को लेकर, और 2 हफ्ते तो फिल्में थिएटर्स में चले या ना चले उसकी अब कोई भी ज्यादा गारंटी है नहीं, क्योंकि वहां पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आकर खड़ा हो जाता है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि वार्नर ब्रदर्स की तरफ से इस काफी बड़ी अनाउंसमेंट को कर यही चेक किया जा रहा है कि HBO मैक्स पर सब्सक्रिप्शन के नंबर कितने ज्यादा बढ़ने वाले हैं, और अगर ये नंबर नहीं बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इन फिल्मों की रिलीज डेट को लेकर कुछ ना कुछ तो चेंजेस किए जाएंगे, खास करके फिल्मों को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हटाकर फिर से थिएटर्स में रिलीज करने के। अगर सिचुएशन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर नेक्स्ट ईयर HBO मैक्स के लिए ठीक नहीं रही तो ही, क्योंकि कोई भी स्टूडियो अपना इतने बड़े लेवल पर तो बिल्कुल भी लॉस कर लेना नहीं चाहेगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर HBO मैक्स के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेट होने वाला है। और अब बात कर ले इस साल की सबसे बड़ी HBO मैक्स की रिलीज की, जो कि पैटी जेंकिंस की फिल्म वनडो में 1984 है, तो इसी फिल्म को लेकर HBO मैक्स की तरफ से कुछ कंफर्मेशन की गई है, जिनमें से एक है 7 डेज के फ्री ट्रायल को बंद कर दिया गया है। उसके बाद HBO मैक्स की तरफ से ऑफिशियली कंफर्मेशन दी गई है कि उनके HBO मैक्स के इस ऑफिशियल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सबसे पहली जो हाई डेफिनेशन फिल्म रिलीज हो रही है वो वनडो में 1984 ही है, जिसे हम HBO मैक्स के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अल्ट्रा HD के साथ साथ 4K की क्वालिटी में देखने वाले हैं। ये बात खुद फिल्म की डायरेक्टर पैटी जेंकिंस ने कंफर्म की है, जिस सर्विस को आज तक बाकी दूसरे किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने प्रोवाइड नहीं किया है, और ये चीज HBO मैक्स के लिए एक काफी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा अगर इस फिल्म की रिपोर्ट की भी बात करें, जो कि बॉक्स ऑफिस नंबर है, तो ये भी बात कंफर्म की गई है कि वनडो में 1984 फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद ऑलमोस्ट 500 मिलियन का ही बिजनेस करने वाली है, जो कि सीधे सीधे स्टूडियो के लिए तो लॉस है ही, लेकिन एक हिसाब से एक अच्छा खासा लेसन भी। और लेसन यही है कि स्टूडियो आगे चलकर अपनी फिल्मों को कितने बजट में बनाएगा और किस तरीके से उन्हें थिएटर से लेकर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर कोविड की सिचुएशन नहीं होती तो वनडो में 1984 फिल्म बॉक्स ऑफिस नंबर को ऑलमोस्ट 900 या फिर 800 मिलियन के आंकड़े तक तो ले ही आती थी। इस मामले में अब ये आंकड़े 5 मिलियन पर ही सिमट कर रह गए हैं, जिसमें एक्सपर्ट्स ने इसके थिएटर रिलीज के प्रॉफिट को भी पकड़ा है। और अब बात करें प्रॉफिट्स की, तो हॉलीवुड में ऐसी फिल्में भी है जिन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट थिएटर्स के साथ साथ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का भी हो रहा है। और इस प्रॉफिट की लिस्ट में जो अगर नाम आएगा सबसे पहला निकलकर, वो है बॉलम हाउस की तरफ से रिलीज की गई फिल्म रिकी को लेकर, जिसे 13 नवंबर के दिन ऑफिशियली थिएटर्स में रिलीज किया गया था, और अब जाकर ये फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है, वो भी वीडियो ऑन डिमांड पर, जिसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। तब जाकर आप इस फिल्म को ऑफिशियली घर पर बैठकर देख पाओगे। और इसके थिएटर्स के बजट को देखा जाए तो इस फिल्म ने टोटल 12.1 मिलियन की कमाई की है, और फिल्म का बजट सिर्फ और सिर्फ 6 मिलियन का है। तो ऐसी कम बजट की फिल्मों को अच्छा खासा
प्रॉफिट तो होने ही वाला है, लेकिन बड़ी फिल्मों को लेकर थोड़ा बहुत लॉस तो होगा ही अगर आप उनके बॉक्स ऑफिस नंबर्स को देखोगे तो। लेकिन अगर आप इस चीज को काफी अच्छी तरीके से समझते हो तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 500 मिलियन की भी कमाई वनडे वुमन 1984 फिल्म के लिए कोई कम बात तो है नहीं, क्योंकि इस पूरी की पूरी कमाई का पूरा प्रॉफिट सीधे स्टूडियो को मिलेगा, जो पहले की केस में स्टूडियोज को थिएटर्स के साथ शेयर करना होता था, जिसमें अब बहुत ही ज्यादा कमी होगी, जिससे ऑब्वियसली स्टूडियो को तो फायदा ही है लेकिन थिएटर्स ओनर को बिल्कुल भी नहीं। और इससे ये बात भी साफ हो जाती है कि अगर ये कोविड की सिचुएशन अगले साल भी रही तो थिएटर्स के नंबर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो गए या फिर पूरी तरीके से बंद, जिसके बाद आगे चलकर हम अपनी जनरेशन में यानी कि अपने बच्चों को यही कहेंगे कि थिएटर्स इस तरीके के होते थे और लोग एक साथ बैठकर फिल्मों के ऐसे मजे लिया करते थे, जिसके लिए अब हमें खुद के होम थिएटर्स को बनाना होगा ताकि हम थिएटर्स का वैसा ही एक्सपीरियंस अब अपने घर में ले। अगर थिएटर्स पूरी तरीके से खत्म हो गए तो वेल, तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो की गई अनाउंसमेंट की, यानी कि उनके 2021 की फिल्म रिलीज के प्लान्स को लेकर, जिसमें मैंने आपको थिएटर से लेकर बाकी और दूसरी डिटेल्स भी दी है, जिन्हें लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से 2021 का ईयर आपके लिए कितना ज्यादा अच्छा होगा ईयर 2020 के मुकाबले में। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।